चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इनमें क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कहता है जो समस्या दिया गया है उन समस्याओं से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी 2 समीकरण बनाने के लिए कहता है और फिर कहता है उनको विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखिए पहला नंबर का 2 का 1 नंबर का सवाल क्या कहता है, 2 का 1 नंबर का कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। सवाल में देखिए पूछ रहा है क्या चीज, वह भिन्न क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए सवाल में क्या बोला कि कोई भिन्न है, तो हम मान लेते हैं ये कोई भिन्न है। ठीक है, कहता है पहले बोला कि इनके अंश में 1 जोड़ दे, अंश में कितना जोड़ दे 1, और हर में 1 क्या कर दे घटा दे, तो यह भिन्न 1 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। फिर दूसरा लाइन में बोले ये कि वही भिन्न है, उनके केवल हर में 1 जोड़ देता है। कहता है हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। इस बार इसके अंश में कुछ नहीं किया, सिर्फ बोला हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 में बदल जाती है। तब कहता वह भिन्न क्या है। इसमें हम लोगों को भिन्न पूछा है तो मानेंगे किसको, हम लोग भिन्न को मान लेंगे। माना कि वह भिन्न बराबर कितना, x/y। भिन्न किसके रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में रहता है, अंश और हर के रूप में। तो ये अंश हो गया कितना x, हर कितना हो गया y। तो यानी कि देखिए अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटा दिया। तो यहाँ प्रश्न से सबसे पहले इन्होंने बोला कि अंश में 1 जोड़ दे, हर में 1 घटा दे, तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। तो यहाँ पे 1 में बदल दिए, कोना कोनी गुना कीजिए, x + 1 हो जाएगा, 1 से y - 1 को करेंगे, y - 1 होगा। x प्लस में y है तो इस साइड माइनस में, -1 प्लस में 1 है तो इस साइड माइनस में। x - y बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा, 1 कितना हो गया 2। समीकरण कितना लिख लेंगे 1। फिर उन्होंने क्या बोला, तो देखिए अंश भिन्न है तो x/y है, माने है ना। उन्होंने दूसरी बार क्या बोला कि हर में 1 जोड़ दे, यानी ये अंश है तो ये भिन्न है, इसके हर में कितना जोड़ रहा है 1, अंश में कुछ नहीं किया। तो कहता है कि 1/2 में बदल जाती है, 1/2 में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 2 × x 2x, 1 से y + 1 को करेंगे y + 1। तो यहाँ 2x प्लस में y है तो इस साइड माइनस में, बराबर कितना 1। इक्वेशन कितना मान लेंगे 2। अब इसको हम किस विधि से हल कर लेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। इसमें देखिए क्या है, x - y बराबर -2 है और 2x - y बराबर कितना है 1 है। हम लोग जानते हैं दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए y और y क्या है, बराबर है। चाहे तो आप इसको भी बराबर करके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा, आंसर वही आएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, पहले से एगो बराबर है सीधा घटा देते हैं। घटाने पर तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, 2x में से x गया तो कितना बचेगा, -x बचेगा। माइनस में प्लस में कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 कितना हो गया 3, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। x का मान कितना निकल गया 3। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है, x - y बराबर -2। तो x का मान रख रहे हैं तो x को हटाएंगे, x के बराबर में 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, -2। y का मान निकालेंगे तो -2 प्लस में 3 है तो इस साइड माइनस में 3, तो -y बराबर माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 3 कितना हो गया 5, माइनस प्लस हो गया, y का मान कितना निकल गया 5। y और x का मान निकल गया तो यहाँ लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, अतः वह भिन्न बराबर, भिन्न को देखिए क्या माने हैं, x/y माने हैं, x/y। x का मान देखिए कितना है 3, y का मान कितना है 5, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको समझने में किसी को दिक्कत भी है कहीं भी। चलिए देखते हैं 2 का 2 नंबर। इसमें फिर आयु वाला सवाल दिया है। आयु वाला अच्छा से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है।
कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कहता है कि 5 वर्ष पहले जो है ये नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुनी थी? 3 गुनी। कहता है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तब कहता है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी कि वर्तमान उम्र पूछ रहा है कितनी है। तो ये वर्तमान काल में है ना, सेंटेंस से वर्तमान काल में है, तो बोल रहा है कि बताइए कि वो दोनों का आयु कितना है। तो नूरी और सोनू का आयु यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसी को क्या कर लेंगे? मान लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहां देखिए बात कर रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व का आयु निकालना पड़ेगा सोनू और नूरी की। पिछला क्लास हम बताए थे पूर्व में क्या करते हैं? वर्तमान आयु से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व का निकालना है, तो इसके वर्तमान आयु कितना है? x। इसमें से कितना माइनस करेंगे? 5 हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। तथा अब 5 वर्ष पूर्व सोनू का भी निकालेंगे। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो इसका वर्तमान कितना है? y। इसमें क्या कर देंगे? -5। पूर्व में क्या होता है? वर्तमान आयु से माइनस होता है। समझा चुके हैं माइनस क्यों होता है। प्रश्न से देखिए क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना? x माइनस 5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू का आयु कितना है? y माइनस 5। तो इसको कितना से गुना कर दिए? 3 से। तो x माइनस 5 बराबर 3 गुनी y कितना हो जाएगा? 3y माइनस 3 पचे 15। इसको समझने में किसी को दिक्कत भी है यहाँ पे? चलिए इसको इक्वेशन बना लीजिए। x प्लस में इस साइड माइनस 3y माइनस 15 माइनस में 5 है इस साइड प्लस में 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 15 में से 5 गया कितना बचेगा? 10। और चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। इक्वेशन कितना? 1। अब देखिए क्या कहता है अगला लाइन में, कहता है 10 वर्ष पश्चात का मतलब हुआ 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 10 वर्ष बाद का हमको आयु निकालना पड़ेगा। लिख देंगे यहाँ 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो बता चुके हैं पश्चात और बाद का मतलब उसमें क्या होता है? वर्तमान आयु में जुड़ता है। तो इसका नूरी का वर्तमान आयु कितना है? x। 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। तथा 10 वर्ष पश्चात सोनू का भी आयु निकालना है। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, यहाँ की छूट गया, सोनू की आयु। तो देखिए सोनू की आयु कितना है वर्तमान में? y। तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 10 वर्ष। अब यहाँ पे क्या कहता है कि 10 वर्ष, पुनः प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात जो है बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो सोनू की आयु कितना है? y प्लस 10 है। तो यहाँ x प्लस 10 गुना कर सकते हैं। 2 गुनी y कितना होगा? 2y प्लस 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? 20। 10 दूनी 20। x वाला को एक साइड, x y वाला को एक साइड कर लीजिए। x प्लस में है तो माइनस में, 20 ये प्लस में है तो इस साइड माइनस में। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 को घटाएंगे कितना बचेगा? 10। इसको समीकरण कितना लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। चलिए अब इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में कहता है x माइनस 3y बराबर कितना? -10। और x माइनस 2y बराबर कितना? 10। ठीक है, अब ये देखिए पहले से बराबर है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस में कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। घटेगा यहाँ पे 3y में से 2 y घटेगा तो कितना y बचेगा? 1y।
यहाँ चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जुड़ेगा नहीं यहाँ पे, 10 10 कितना हो गया, 20। और चिन्ह किसका होगा, माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो गया और y का मान निकल गया हम लोगों का 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए कितना है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x माइनस 3y बराबर कितना, माइनस 10। y का मान रख रहे हैं ना, तो चलिए यहाँ y को हटा दीजिए, 3 है तो 3 रहने देंगे, बीच में कोई चिन्ह है, किसका चिन्ह दे सकते हैं, गुना का। y को हटाएंगे, y के बराबर में 20 है, यहाँ रख देंगे, बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 गुनी 3 करेंगे 60 हो जाएगा, माइनस 10। x का यदि वैल्यू निकाले तो माइनस 10 माइनस में साइड प्लस में, और यहाँ x का वैल्यू निकल गया कितना, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 60 में से 10 गया कितना, 50। x का मान निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे अब, इसलिए x का मान x बराबर 50। x और y दोनों का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ लिखना है, अतः जो चीज पूछ रहा है वो यहाँ पे जवाब दे देंगे। पूछा था नूरी की वर्तमान आयु, तो लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु कितना माने हम लोग, x। तो x का मान कितना निकल गया, 50 वर्ष आंसर हो जाएगा। तथा सोनू की आयु कितना है, y वर्ष, तो लिखेंगे यहाँ सोनू की, इसका भी सोनू का भी वर्तमान उम्र निकालना है, लिखेंगे सोनू की वर्तमान, यहाँ आयु छूट गया, आयु, वर्तमान आयु कितना माने है इनका, y वर्ष। तो y बराबर के देखिए कितना वैल्यू निकला है, 20। तो ये हो जाएगा 20। तो ये 2 के 2 नंबर का जो सवाल है, इसमें किसी को भी कहीं दिक्कत भी है नहीं ना है। तो चलिए अगर आगे देखें हम लोग कल के क्लास में। आज के लिए इतना है।